भगवान नाम जप की महिमा का वर्णन कभी भी शब्दों से हो ही नहीं सकता। जो भी साधक हैं बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। भगवान नाम जप में अगर कोई साधक लग गया है और उसके भीतर निष्ठा की जागृति हो गई तो आप समझें उसने मनुष्य जीवन का फल पा लिया। लेकिन ये होना बहुत कठिन है। कई साधकों में कोई ऐसा एक साधक होगा जिसके भीतर नाम के प्रति निष्ठा प्रकट हो जाती है। निष्ठा सबके भीतर नहीं आती। निष्ठा का मतलब है कि अब संसार की चाहे जैसी भी परिस्थिति आवे उसका नाम जप नहीं छूटेगा, उपास्य देव का ध्यान नहीं टूटेगा। हर स्थिति में अपने प्रभु को ही देखता है, उनसे अलग कुछ भी नहीं देखता। ऐसा नहीं है कि जैसे एक प्रारंभिक साधक जब तक वो भजन करता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जो ही वो संसार के सुखों में तन्मय हो जाता है तो फिर वो उस समय के लिए भगवान को भूल जाता है। नाम जब भी उसका छूट जाता है या किसी दुख से दुखी हो जाता है तो उस समय उसका नाम जब छूट जाता है। इसका मतलब है कि अभी उसका भजन नाम जब परिपक्व नहीं हुआ। परिपक्व होने पर इष्ट देव में आसक्ति होने लगती है। ध्यान से आप सुनेंगे। आसक्ति, जो आसक्ति हमारी परिवार में है, भोगों में है, अपने शरीर के प्रति बनी हुई है, उन विषयों के बिना हम नहीं रह सकते, उन भोगों के बिना हम नहीं रह सकते। जैसी आसक्ति बनी हुई ऐसी ही आसक्ति अपने उपास्य देव, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनमें हो जाती है। और यही आसक्ति भजन का फल है। यही आसक्ति फिर बढ़ती है और तीव्र होती है और तीव्र होती है और यही आसक्ति विरह का रूप धारण कर लेती है। फिर उसे भगवत दर्शन हो जाता है। भगवान नाम जप एक ऐसी साधना है कि जितनी भी अध्यात्म की अवस्थाएं हैं वो सब उस साधक में घटित हो जाती हैं जिसने नाम जप का ही आश्रय ले लिया है, जिसका अवलंबन नाम जप ही है, इसी में जो लग गया। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो बहुत संसारिक कार्य रहते हैं, बहुत उलझने रहती हैं, कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ हो गया, हम कैसे नाम जप करें? तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आप जीव से ही नाम जप पकड़ लें, एक मशीन की तरह। अभी आपको चिंतन से कोई मतलब नहीं, हमारा मन कहाँ जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं, हम क्या क्या विषय भोग रहे हैं, हम विषयी हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं। आप एक इंद्रिय जीव को नाम जप में लगा दें और वाचिक जप ही करें, जो जप आपको सुनाई दे, और अधिक से अधिक बढ़ाएं। ये नहीं है हम 2-4 माला कर लें, 10-5 मिनट हमने कर लिया और हम सत्संग सुन के ये अनुभव करें कि हमारे भीतर कोई स्थिति नहीं आई। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको इसे बढ़ाना होगा। चिंतन इतनी जल्दी नहीं बदलता। जब हमारे नाम जप की पूंजी हम चित्त से ही
मालूम हो जाता है। जैसे अब आप पूछे कि कितनी संख्या करें, संख्या नहीं, आपके भीतर से ही शांति का अनुभव होने लगेगा। आप तृप्त हो गए हैं, आपका काम बन गया है, ये आपको अनुभव में आने लगेगा खुद, क्योंकि नाम आगे का रास्ता दिखाता चलता है। जितना आप जपेंगे उसके आगे का रास्ता आपको दिखाई देगा। ये कहने सुनने की बात नहीं है, आप मार्ग चल रहे हैं, नाम जप रोशनी है, आगे का मार्ग आपको स्पष्ट दिखाई देगा। आप चलें तो ये जो सांसारिक विषय हैं, सांसारिक कामनाएं हैं, और कभी कभी प्रमाद भी कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। प्रमाद का मतलब है हमारे भीतर भूख ही नहीं है, नहीं तो प्रमाद कभी नहीं हो सकता। सांसारिक विषयों के लिए, सांसारिक भोगों के लिए, सांसारिक लाभ के लिए हमारे भीतर प्रमाद नहीं रहता। हम किसी भी काम को छोड़कर चल देते हैं। ये भूख आवेगी ही नाम जप से। जब अधिक से अधिक जीव से आप नाम जप करेंगे, जबरदस्ती श्रम करना होगा। देखिए, तप से ही जीवन निर्मल होता है, तप से ही सभी आध्यात्मिक शक्तियाँ मिलती हैं, तप से ही प्रभु ये सब करते हैं, पूरी सृष्टि करते हैं। आप इस बात पर ध्यान दें। और जीव से नाम जप करना ये कोई इतना कठिन नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रमाद बस हम नहीं करते। और फिर हम कहते हैं कि नाम जप से कुछ होता नहीं। आप इससे लगिए, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। थोड़े ही दिनों में आपको अनुभव में आने लगेगा, निश्चित मानिए। और जो सेवा पूजा आप अभी करते हैं, जिन भी भगवान के दर्शन आप अभी मंदिर में करते हैं या घर में करते हैं, उसमें आप खोने लगेंगे। वो आपको इतने अच्छे लगने लगेंगे जितना प्रेम अभी अज्ञान में आप अपने शरीर से करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अपने उपास्य देव से प्रेम हो जाता है। और ये जो जिस साधक के भीतर भी प्रेम आ गया, फिर उसकी सुगंध पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। ये ध्यान रखना, अपने आप ही फैलती है। प्रभु का प्रेम जागृत होने लगता है। जो नाम और मंत्र उसके भीतर जो उसने जपा है वो जागृत होने लगता है, सबको आकर्षित करने लगता है। उसकी वाणी में इतना वजन, इतना प्रभाव हो जाता है कि सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। इस लोक के नहीं, परलोक की शक्तियों को भी आकर्षित करता है। आप ध्यान में रखें इस बात को। नाम जप एक बहुत ही ऊंची साधना है और आज तक ये निष्फल नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि जीवन भर नाम जपा कुछ मिला नहीं। ऐसा हो सकता है जैसे किसी उपासक ने नाम जपा और वो दुख में है, आपको दिखाई दे रहा है वो क्लेश में है, लेकिन आप कभी ध्यान देना, कभी ऐसा उस पर दुख नहीं पड़ेगा कि उसका भजन ही छूट जाए। मानसिक क्लेश मैं मानता हूँ उसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो भजन में और लगे, उसके जो कर्म हैं पिछले, वो उसे नष्ट कर देते अगर वो भगवत नाम जप ना करता हो। उससे तुलना अपनी ना करना। क्या पता उसके कितने कर्म हैं, कितने पापों को वो करके आया है, वो लगा है, उसको भी अनुभव होगा। लेकिन आप ये ना समझें कि ये नाम जप कर रहा है और इससे कुछ नहीं हो रहा। सब साधक का अपना अलग अलग कर्मों का एक भंडार होता है, उसके अलग अलग कर्म होते हैं, वो अलग अलग दिशा से चल के आया है। इसीलिए कभी भी तुलनात्मक बुद्धि ना रखना, नहीं तो नाम जप में आपका महत्व नहीं रहेगा। वो उस पर भी प्रभाव कर रहा है, अगर वो जप ना करता होता तो नष्ट हो जाता। ये ध्यान रखना, नाम जप निश्चित ही ये बुरे से बुरे जो हमारे कर्म हैं उनको नष्ट कर देता है। और ज्यों ही चित्त निर्मल होता है,
तो हमें आनंद का, सुख का अनुभव होने लगता है। आप संसार में देखें, लोग कितने व्यस्त हैं, व्यवस्था में लगे हुए हैं, सुख के चक्कर में लगे हुए हैं, रात दिन एक किए हुए हैं, लेकिन इतने दुखी हैं। इस दुख का कारण यही है कि भजन नहीं हो रहा। आज से ही आप देखें, अगर आप भजन करने लग जाएं, आपका भजन ठीक होने लग जाए, तो फिर आप अपनी मानसिक स्थिति को देख लें, आप आनंद में रहने लगेंगे। आप वही जगह पर जहाँ पर आप रह रहे हैं, वहीं पर ही आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। जहाँ अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या होगा, मन में शोक है, भय रहती है, चिंता रहती है, ये भजन की कमी के कारण ही रहती है। ये बात हम जीवन में जान ही नहीं पाते, हमें कोई बताने वाला ही नहीं होता। कोई कहीं भी अगर दुखी है तो उसके जीवन में भजन नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें। और भजन करने वाले को अगर दुख पड़ रहा है तो वो दुख में भी आपको सुखी नजर आएगा। ये भजन की शक्ति होती है। हमें इसे अनुभव करना होगा, हमें नाम जप करना होगा। और कोई इस कराल कलिकाल में साधन, कोई भी साधना नहीं। जितने भी साधक हैं सुन रहे हैं, आज से ही आप नाम जप बढ़ाएं। ये हमारे जीवन में जो क्लेश है, अशांति बनी हुई है, चाहे बाहरी हो चाहे भीतर हो, ये सब भजन की कमी के कारण ही बनती है। हम इस बात को जान ही नहीं पाते और हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। हम जीव से तो नाम जप कर सकते हैं, हम आपको ध्यान से नहीं बोल रहे, आपको आसन पर बैठकर नाम जप नहीं बोल रहे, आप चलते फिरते खाते पीते, बस ये ध्यान रखिए कि हमारे जीव से नाम चल रहा है कि नहीं। थोड़े दिन आप ऐसा करिए, फिर आपको आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव होने लगेगा। और जब आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव होता है तो साधक फिर विषयों में नहीं उलझता, फिर संसारिक कोई भी आकर्षण उसके ऊपर कार्य ही नहीं करता। ये ध्यान रखें, कोई भी माया आपके ज्ञान पर फंदा नहीं डाल पाए। आप निर्द्वंद रहेंगे, निर्भय रहेंगे, तो अधिक से अधिक जप करें। जप के सिवा और कोई ऐसा मार्ग नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से कोई आशीर्वाद लेना नहीं। आप जैसे हैं, जहाँ भी हैं, उस परिस्थिति में जप कर सकते हैं। सभी क्रियाओं को करते हुए भी जप कर सकते हैं। ये प्रमाद होने के कारण ही हम नहीं कर पाते। सांसारिक कार्यों को करते हुए हमें कहाँ थकान होती, वही रोज कार्य करते हैं, वही नहाना, खाना, पीना, सोना, इधर उधर बात करना, घूमना, इसमें हम कभी थकते नहीं। लेकिन यही नियम लेके अगर कुछ समय तक हम भजन करें तो हम थकने लगते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे भीतर आध्यात्मिक सात्विक शक्तियाँ ही नहीं हैं। कुमार्ग में हमें आनंद आता है, लेकिन भजन में हमें सुख का अनुभव नहीं होता। हमारे भीतर सात्विक शक्तियाँ नहीं हैं। आप नाम जप करिए, सात्विक शक्तियाँ आपके भीतर प्रकट हो जाएंगी। आपको भजन में और आनंद आवेगा, पुण्य कर्मों में और आनंद आवेगा, सत्कर्मों में और आनंद आवेगा। निश्चित ही आप विश्वास करिए और आज से ही भजन में लग जाइए। अधिक से अधिक भगवान नाम जप करिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।